जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसमें मेनली दो टॉपिक पढ़ना होता है इस चैप्टर में। पहला जो है डीएनए के बारे में पढ़ना होता है, दूसरा आरएनए के बारे में पढ़ना होता है। तो हम इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्लास 10th में भी जो क्वेश्चन आता है, जो 12th में क्वेश्चन आता है और जनरल में भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो में आप पूरा देखिएगा। तो सारे क्वेश्चन आपको 10th हो, 12th हो, चाहे जनरल हो, सारे एग्जाम के लिए इसी वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे केंद्रक अम्ल। न्यूक्लिक मतलब होता है केंद्रक और एसिड मतलब होता है अम्ल। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों न्यूक्लिक एसिड जो है दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो डीएनए होता है और दूसरा यहाँ पे आरएनए होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डीएनए के बारे में। सबसे पहले तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, जो क्लास 10th में बार बार क्वेश्चन आता है, वह यही आता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डी फॉर डाईऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड होता है। और आरएनए के बारे में जो बात करेंगे दोस्तों, तो आर का मतलब होता है राइबो, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड होता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। ये क्लास 10th में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ बता दिए। अब हम मेनली सबसे पहले बात कर लेंगे डीएनए के बारे में, ए टू जेड जानकारी करेंगे, फिर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले डीएनए में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो डीएनए का जो है अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है डीएनए को सबसे पहले देखा कौन था। तो देखने का बात करेंगे अवलोकन में, तो कार्लसबर्ग नाम के व्यक्ति जो था यह सबसे पहले डीएनए को देखा था। हालांकि यह जो है कार्लसबर्ग नाम के व्यक्ति यह उतना ध्यान नहीं दिया था, कुछ इस पे रिसर्च नहीं किया था। लेकिन जो डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया था, जो कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में जो बताया था उसका नाम था वाटसन एंड क्री। यह दो व्यक्ति था, ये दोनों मिलकर स्ट्रक्चर का निर्माण किया था डीएनए का और बताया था। और डीएनए बात करेंगे कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जो पाया जाता है वह न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, तो यहाँ पे केंद्रक हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस जो है ना, यहाँ पे डीएनए का बात करेंगे, डीएनए मुख्यतः 3 चीजों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक में। तो 3 चीज कौन कौन सा है डीएनए का जिसमें पाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला है न्यूक्लिक केंद्रक, और दूसरा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। यह हरित लवक भी इसको बोलते हैं, यह पेड़ पौधा में होता है। तो ये 3 चीज में जो है डीएनए पाया जाता है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे तो केवल केंद्रक नहीं होता, ये तीनों हो जाएगा। ये तीनों चीज में डीएनए पाया जाता है। अब हम बात करेंगे डीएनए का जो रचना देखा था वह ये कुछ इस टाइप से होता है। इसको बात करेंगे तो यह 2 कुंडली होता है, एक कुंडली इधर से हो गया, एक इधर से हो गया। तो इसको बोलते हैं डीएनए का यदि पूछेगा संरचना कैसा होता है, तो 2 कुंडली होता है, 2 कुंडली। तो ये चीज होता है। अगर रचना पूछे तो आप बता दीजिएगा कि 2 कुंडली होता है। तो डीएनए का जो मेन फिगर है वह कुछ इस टाइप से होता है। अब इस टाइप में हम आपको बताते हैं पूरा एक एक करके। देखो डीएनए जो मेन रूप से पाया जाता है वह हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका होते हैं, अनगिनत कोशिका है। हालांकि सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वह तंत्रिका कोशिका होता है लंबा में। तो यहाँ पे बहुत सारा कोशिका होता है। तो बॉडी का कोई भी पार्ट से एक कोशिका निकाल लेंगे, और कोशिका इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखा जाए, उसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है कोशिका को थोड़ा सा जूम करते हैं तो उसमें से निकलेगा केंद्रक, क्योंकि कोशिका में बहुत सारा चीज पाया जाता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब बहुत सारा चीज पाया जाता है। तो वह कोशिका चैप्टर में बताएंगे कोशिका में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो कोशिका को जब जूम करेंगे, छोटा सा कोशिका को निकाल के, तो उसमें से आएगा बीच में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जब केंद्रक को भी बहुत सारा जूम करेंगे तब जाके निकल के आएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम उसके बाद निकलेगा। मतलब एक तो कोशिका बहुत छोटा है और उससे भी छोटा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से भी छोटा होता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कुछ इस टाइप से देखने को आपको मिलेगा, जिसे हिंदी में इसे आप सब गुणसूत्र बोलते हैं, हिंदी में इसको क्रोमोसोम को। यह क्रोमोसोम क्लास 10th में जो इससे क्वेश्चन आता है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा
कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा। यदि संख्या में बात करें, यदि एग्जाम में पूछता है संख्या में कितना रहता है, तो 46 रहता है। तो अब हम क्रोमोसोम को सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम किस टाइप के रहता है? तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो है कुछ इस आकार में होता है। तो एक बार जब गुणसूत्र को जिस तरह से यहाँ से कोशिका को जूम किया तो न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस को जूम किया तो क्रोमोसोम आया, और क्रोमोसोम के जब खींच लिया थोड़ा सा खींच लिया तो कुछ इस तरह से आकार बनना स्टार्ट हो गया, जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोम आप देख लिया किस टाइप से होता है। उसको थोड़ा से खींचने के बाद डीएनए बनता है, और डीएनए को जोहानसन नाम के एक व्यक्ति होता है जो जोर से खींच लेता है। जब जोर से खींच लेता है तो देखो थोड़ा सा खींचा तो इस टाइप से हुआ, और जोहानसन नाम के व्यक्ति जोर से खींच लिया तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लग गया, और जोहानसन नाम के व्यक्ति जो है इसको जोर से खींच लिया, तब वह बन गया जीन। तो क्वेश्चन पूछता है 10th में, डीएनए के क्रियात्मक खंड से क्या बनता है? तो जीन बनता है। ऑप्शन करिएगा। अब जीन क्लास 10th में ये भी क्वेश्चन रहता है, या 23 जोड़ा वाला भी, 46 वाला भी क्वेश्चन रहता है, फुल फॉर्म भी पूछता है। ये सब 10th का क्वेश्चन हो गया। द्विकुंडली भी 10th में आ जाता है कभी कभी, हालांकि ये 12th में आते रहता है। तो यहाँ पे आता है जब जोहानसन नाम के व्यक्ति खींच लेता है, तो यहाँ पे आता है जोहानसन नाम के व्यक्ति के बाद जीन, और जीन का जो है बीच में फिर थोड़ा खींचा तो वहां पे देखा इसके अंदर भी जो है ना कुछ चीज यहाँ छोटा छोटा देखने को मिल रहा था। ये सब जो इस टाइप से लकीर खींचा हुआ है, तो उसको भी जूम करेंगे, आगे बताएंगे आखिर क्या क्या है ये। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं, जो जीन जो होता है यहाँ से यहाँ या कहीं भी जहाँ मुड़ता है ऐसे करके, वहां के बीच का जो लंबाई होता है ना, लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इतना डिटेल्स में क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन हम बता दें। हालांकि मोटाई भी कभी कभी पूछ लेता है, तो मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका जो मोटाई होता है, लेकिन इसका जो है लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब जीन के आगे हम इससे आगे बताते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं या जीन करता क्या है। जीन जो है ना हमारे बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। जीन का जो कार्य रहता है वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम सब का क्या बॉडी में आंख कितना आएगा पूरा बॉडी में? 2। तो ये डिसाइड कौन करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा जीन, यानी डीएनए को देगा। तो डीएनए यही सब काम करता है। यानी आप देखिएगा तो सबसे पहले देखने में देखो, जीन को यदि पूरा समूह को सटा देते हैं थोड़ा सा तो डीएनए बनते हैं, और डीएनए को सटा देते हैं तो क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम को सटा देंगे तो न्यूक्लियस बनेगा यानी केंद्रक, और केंद्रक को भी सटा देंगे तब कोशिका बनेगा। तो ऐसे करके रहता है। तो यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते रहता है आंख। जैसे कभी कभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने में जो है ना डीएनए को गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो मिस्टेक जब हो जाएगा तो किसी व्यक्ति में देखिएगा तो जब पैदा होगा ना वो, तो किसी के 3 ठो आंख हो जाएगा। तो ये सब सारा डिसाइड करेगा डीएनए करता है, किसका डीएनए किस टाइप से रहता है। कभी कभी डीएनए में जब मिस्टेक हो जाएगा तो किसी का आंखें नहीं होगा, किसी का सूर निकल जाता है गणेश जी टाइप से। तो इस सब का सारा डिटेल्स के बारे में जानकारी देते रहता है इंफॉर्मेशन कौन? तो जीन यानी क्रोमोसोम, डीएनए, इस सब के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए डीएनए के बारे में हम समझाते हैं। जैसे हम अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस मेरा जो है कहाँ है? ब्रेन में है। तो ब्रेन में रहता है साइंस। यदि गलती से मान लो साइंस मेरा ब्रेन में न होके और गलती से मेरा बॉडी की कोशिका में चला जाएगा, कोशिका से केंद्रक में चला जाएगा, केंद्रक से क्रोमोसोम में घुस के डीएनए में चला जाएगा साइंस मेरा, तो जो मान लो यदि अगला पीढ़ी जो मेरा बच्चा होगा पैदा, वो साइंटिस्ट बन जाएगा। बच्चे हो के बच्चे में स्टार्ट कर देगा पढ़ाना, बायोलॉजी सब में, बायोलॉजी का 6ठियारे दिन पढ़ाना स्टार्ट कर देगा कि बायोलॉजी का पिताजी जो है अरस्तु है। क्यों? क्योंकि उसके डीएनए जो है मेरे डीएनए में चला जाएगा सारा साइंस, तो उसके भी डीएनए में चला जाएगा। क्योंकि जो भी चीज होता है पिताजी का डीएनए वह उसके पुत्र में, उसके बच्चा में चला जाता है। तो मेरा भी जो डीएनए चला जाएगा वह डीएनए उस बच्चा में चला जाएगा, वो भी साइंस पढ़ाने लगेगा बच्चे से। तो ऐसा होता नहीं है, डीएनए में जाता नहीं। इसीलिए जो है ना पहलवान का जो है बेटा हुआ या कोई भी बच्चा होता है पहलवान नहीं होता, क्योंकि पहलवानी उसको मांसपेशिया में होता है, ना कि उसको डीएनए में होता है। डीएनए में यदि पहलवानी हो जाएगा तब तो खानदान निकलता रहेगा उसका, खाली पहलवान उसी के खानदान में होता रहेगा। इसीलिए कभी भी जो है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, कोई भी व्यक्ति आप मान लो कोई बहुत तेज हो गया कोई फील्ड में, तो उसका बच्चा उस फील्ड में जरूरी नहीं है कि बहुत तेज हो जाएगा।
तो ये चीज होते रहता है डीएनए से। अब इसके बारे में, इसके आगे हम समझते हैं, अब इसको भी थोड़ा जूम करके इसमें क्या सब होता है इसके बारे में बताते हैं। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे हम डीएनए को जो है थोड़ा जूम किए हैं, जो वहां से आगे वाला भाग था, जो हांसन नामक वैज्ञानिक जो था उसको थोड़ा खींच लिया था तो जूम हो गया था। तो जूम वाला भाग में आप समझते हैं जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है। हम आपको सबसे पहले इसमें बता देते हैं। जैसे देखो, द्विकुंडली का मतलब होता है एक ये वाला कुंडली और एक जो है ये वाला कुंडली। तो जो ये कुंडली होता है साइड साइड से जो ऐसे करके रहता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। जो जहां पे ज्वाइंट हो जाता है, जैसे मान लो इसे ज्वाइंट हो गया, तो ये वाला भाग में जो ज्वाइंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये दोनों भाग को अब हम थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं सबसे पहले। तो इससे पहले जानने के लिए जो हम पहले न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड में जो है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड ये भी डीएनए का एक हिस्सा है। यह दो टाइप से होता है, न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है यहाँ पे फास्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड साइड और फास्फेट के बारे में समझते हैं। तो फास्फेट यहाँ पे एक तत्व है। यहाँ से ये एसएससी में जो बार बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन ए पे जो सजाया हुआ रहता है, वहां पे सजाया हुआ रहता है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए वाला एकदम गलत आंसर होता है, वहां पे होगा फास्फेट, मतलब फास्फोरस नाम के तत्व पाया जाता है, न कि नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस एक क्षार है, ये तो अम्ल भस्म चैप्टर का बात हो गया। तो तत्व का बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा, फास्फेट होता है, तत्व इसमें पाया जाता है। अब हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में समझते हैं। न्यूक्लियोसाइड दो टाइप का होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस। अब रियल में बात करेंगे, यदि न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए जो बनता है वह कितने टाइप से बनते हैं, तो तीन चीजों से बनते हैं। पहला शुगर, यह डीएनए का शुगर है, इसको डी राइबो ऑक्सी शुगर बोलते हैं। तो पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा फास्फेट। ये तीनों चीज मिल के जो है डीएनए बनता है, यानी न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। हालांकि हम यहाँ पे दो भाग में बांट दिए, लेकिन बात करेंगे होल बात करेंगे पूरा, तो ये तीनों चीज से बनते हैं। अब यह नाइट्रोजन बेस जो होता है, यह भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का जो होता है, तो पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेडेमिन। तो प्यूरिन में जो है दोस्तों यहाँ पे Ag पाया जाता है, जो कॉम्पोनेंट जो पाया जाता है प्यूरिन में, कॉम्पोनेंट वह Ag पाया जाता है, और पायरेडेमिन में जो पाया जाता है वह Tc पाया जाता है। अब Ag का मतलब शॉर्टकट में समझेंगे तो Ag का मतलब होता है अवयव गधा। जैसे गांव घर में देखते होंगे या कहीं पे भी महिला सब अपना पति को शॉर्टकट में बुलाते रहते हैं, तो बोलते हैं ना Ag। कोई भी सामान रहता है तो वो चीज बोलता है कि लेके आने के लिए। तो Ag का मतलब शॉर्टकट समझो, महिला क्या बोल रहे हैं तुम सबको जिसका भी शादी होगा Ag मतलब अबे गधा पुकारता है। तो ये चीज पहले ही आप सब जो है सबको समझा दीजिएगा, Ag मत बोलिए, ठीक। तो यहाँ पे हम जो Ag का मतलब बताएंगे, प्यूरिन में A का मतलब होता है एडमिन, जो कंपेनेंट पाया जाता है वह एडमिन पाया जाता है, और G फॉर गुआनिन पाया जाता है। और यहाँ जो बात करेंगे पायरेडेमिन में, इसमें T फॉर थायमिन पाया जाता है, और C से जो है साइटोसिन पाया जाता है। तो ये चारों चीज मिलके पाया जाता है नाइट्रोजन बेस में। अब हम ये नाइट्रोजन बेस के बारे में बता दिए। अब देखो यही चीज जो है यहाँ पे जूम जो किया है, तो आपको हम बताए अभी न्यूक्लियोटाइड और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोटाइड के बीच में आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक लकीर होगा, हर जगह खींचा हुआ ऐसे करके कुछ लकीर रहता है। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं इस साइड। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसी फिगर को यहाँ पे जूम करके लिखे हैं। जो यहाँ पे द्विकुंडली जो होता है उसमें से एक भाग को, जो बाएं साइड का भाग होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूरिन, ठीक। डीएनए में जो एक साइड का भाग होता है, द्विकुंडली होता है, तो एक भाग प्यूरिन होता है और जो दूसरा भाग होता है उसको हम पायरेडेमिन बोलते हैं। पायरेडेमिन बोलते हैं, यहाँ डे छूट गया था, डेमिन होगा। अब इसमें जो आप देखते हैं, ये वाला जो भाग देखते हैं, ये होता क्या है, तो यह जो हम अभी बताए हैं प्यूरिन और पायरेडेमिन, इन दोनों के बीच जो है हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है।
ये बॉन्ड क्लास 12 के चैप्टर में, हालांकि 10th में भी होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है 10th में बताए हैं, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंधन होता है, बॉन्ड होता है, वो यहाँ पे ए के साथ यानी एडमीन के साथ जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है थाइमीन, ठीक। जो जी के साथ जुड़ा रहता है साइटोसिन, यानी गुआनिन के साथ जो है ट्राइपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है साइटोसिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यह जो है एडमीन जो है ना, यहाँ पे एडमीन, इसके साथ थाइमीन का एक बंधन बना होता है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन बंधन होता है? तो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज रहता है यहाँ पे। अब हम इसके बारे में समझते हैं कैसे जुड़ा रहता है। जैसे ये डीएनए हो गया, डीएनए का एक भाग प्यूरिन और दूसरा भाग पायरिडेमिन। तो इसके बीच में जो ये लकीर खींचा हुआ है वह जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अभी देखिए ए के साथ टी जुड़ा हुआ है, मतलब इस डीएनए में जो है एडमीन के साथ में जो है यहाँ पे थाइमीन जुड़ा हुआ है, ए के साथ एडमीन के साथ थाइमीन, और गुआनिन के साथ जो है यहाँ पे साइटोसिन जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे करके डीएनए के अंदर में जुड़ा हुआ रहता है। हालांकि डीएनए का ये फिगर हो गया, लेकिन आरएनए का बात जो करेंगे तो आरएनए का फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला हो गया, ये भी जुड़ा हुआ रहता है। आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जहाँ पे ये पायरिडेमिन है वहां पे यूरेसिल ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ पे जो है पायरिडेमिन को मिटा के यूरेसिल लिख देंगे, यहाँ पे यूरेसिल, तो उसमें आरएनए बन जाएगा। लेकिन आरएनए में जो है यूरेसिल रहता है, लेकिन डीएनए में देखेंगे तो यहाँ पे पायरिडेमिन रहता है, ये चीज रहता है। तो आप आरएनए का जो स्ट्रक्चर का बात करेंगे, ये वाला भाग हो जाता है आरएनए, या सिंपल में आप इसको एक भाग को मिटा देंगे तो यह बन जाएगा आरएनए। ऐसे करके देख सकते बन गया आरएनए। नहीं तो आपको हम एक इमेज लगा देंगे, आपको इस साइड में अभी इमेज लगा देते हैं। जैसे देखो लड़की सब किस टाइप से बाल बांधती है, इस बाल में देखो उस साइड से लगेगा आपको डीएनए, हम लिख भी दिया है, और इस साइड से आरएनए लगेगा। ये चीज आपको देखने को मिलता होगा। अभी इससे भी नहीं समझते तो हम यहाँ पे 4 लड़कियों के साथ वीडियो एक छोटा सा स्किप चलाते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। तो वहां पे सबसे पहले देखिए, अभी जो डांस देखने को मिल रहा है वह डांस अभी वाला जो है वह लगता है आरएनए जैसा। इसके बाद जो थोड़ा दिखाते हैं, फिर इस साइड दिखाते हैं, यह डीएनए के स्ट्रक्चर में आप डांस देखिए, इस टाइप से डीएनए के स्ट्रक्चर में डांस होता है। तो यही फिगर रहता है डीएनए और आरएनए के। अब हम बात करते हैं आरएनए का। यहाँ पे आरएनए में जो शुगर पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है, और वहां पे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाया गया था। आरएनए में बात करेंगे बेस कौन सा पाया जाता है, तो थाइमीन बेस, जो यूरेसिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी हम बताए थे अभी यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में बेस कौन सा पाया जाता है, पायरिडेमिन। कार्य बोलेंगे आरएनए का क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का निर्माण करना आरएनए का काम है। उसके बाद बात करेंगे रचना कैसे होता है, तो एक कुंडली होता है। जैसे अभी मान लो हम अभी यहाँ पे बताए थे, तो इसमें एक ही कुंडली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आरएनए में एक कुंडली होता है। यहाँ पे बात करेंगे आरएनए का, तो आरएनए मेनली 3 टाइप का होता है। स्मॉल में एमआरएनए, स्मॉल में टीआरएनए, स्मॉल में आरआरएनए। अब सबका कार्य भी हम बता देते हैं इसी वीडियो में। पहला स्मॉल एमआरएनए जो है यह पहचान करते हैं, हमारे बॉडी में जो है 20 एमिनो एसिड का आवश्यकता होती है, जिसमें 10 एमिनो एसिड बॉडी के अंदर ही रहता है, और 10 जो है आवश्यक रहता है। जो अनावश्यक रहता है वो बॉडी के अंदर मिल जाएगा, जो आवश्यक एमिनो एसिड रहेगा वह बॉडी भोजन सब खाएंगे तो उससे हमको प्राप्त हो जाएगा। तो वह भोजन से जो मिलेगा उसको प्राप्त कैसे करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए जैसे भोजन खाते हैं तो एमआरएनए पहचान करेगा ये आवश्यक एमिनो एसिड है, तो उसको पकड़ के खींच लेगा, और ये खींचेगा तो वो वहीं पे रहता है, बल्कि उसको पकड़ने के लिए और सेंड करवाने के लिए जो है टीआरएनए का आवश्यकता रहता है। तो जब भी कोई भोजन करता है तो उसमें जैसे ही जो है आरएनए जाता है भोजन में, आवश्यक आरएनए, तो वह एमआरएनए इंफॉर्मेशन देता है कि बाबू देख जा रहा है यहाँ पे जो है
आरएनए जो एमिनो एसिड का आवश्यकता है वो एमिनो एसिड जा रहा है, तो तुम इसको ठेल दो और आगे। तो यह ठेलने का काम यानी परिवहन ट्रांसमिशन का काम करता है, भेजने का काम वह टीआरएनए। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे आरएनए उसको पकड़ के और निर्माण कर देता है एमिनो एसिड का। जब 10 एमिनो एसिड आवश्यक वाला यह आरएनए बना देता है, 10 अनावश्यक वाला एमिनो एसिड बॉडी के अंदर रहता है, दोनों जब ऐड किया जाता है तो 20 एमिनो एसिड बनता है। 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन इससे बनता है। अब आगे हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए में, तो सारे क्वेश्चन हम लगभग बता चुके हैं। इससे आगे समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए डीएनए के बारे में अभी जो समझे हैं, तो डीएनए में जो है आपको हम बताते हैं, जब भी डीएनए चेंज होके डीएनए में ही होता है तो उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। बोलेगा जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब कभी डीएनए में चेंज करना होता है या बदलते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। शॉर्टकट में इसको आरटी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यानी डीएनए से जब हमको कभी आरएनए में चेंज करना रहेगा तो क्या करना होगा, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन पूछा है कि जब कभी डीएनए से आरएनए में चेंजिंग करते हैं तो उस स्थिति में क्या करना होता है, तो रहेगा ऑप्शन ए पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे करके ट्रांसलेशन, ऐसे करके रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आरएनए से रहेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इससे आगे हम समझते हैं जब कभी हमको आरएनए से प्रोटीन में चेंजिंग लाना होता है तो प्रोटीन में करने के लिए हम उसको करते हैं ट्रांसलेशन। जब भी आरएनए को ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन से कुछ नहीं बनेगा। प्रोटीन से देखो जब कभी दोनों साइड से चेंजिंग होता रहेगा तो एरो दोनों साइड से रहेगा, और केवल एक ही बार बन के चेंजिंग हो जाता है तो हम यहाँ पे उसको एक एरो से दर्शाते हैं। जैसे बर्फ से हमको मान लो, पानी से मान लो हमको बर्फ बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे, जमा देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे और फिर गर्म करके उसको बर्फ से पानी में चेंज करते हैं। तो इस स्थिति में जो एरो का चिन्ह होगा कुछ इस टाइप से होगा, तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे जो है इसी टाइप से यहाँ पे चेंजिंग किया है। इसी से हम आगे वीडियो में बताएंगे, जब कभी बताना होगा तो इसमें बताएंगे। जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये कोविड-19 को इसी से जांच किया जाता है। इसलिए कोविड-19 जब जांच होता था तो उस समय एक जांच का नाम था RT-PCR। तो यह पीसीआर कोविड-19 में पढ़ना होता है। RT का मतलब यहीं से लिया गया, R से रिवर्स और T से ट्रांसक्रिप्शन। तो आगे वीडियो में यदि हम कभी बताएंगे कोविड-19 के बारे में जानकारी के लिए तो उसमें हम आपको बताएंगे RT-PCR के बारे में। यही रहता है RT-PCR का। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। जो क्लास 10th 12th में इसका क्वेश्चन आएगा ये सारे चीज आपको इसको वीडियो से बन जाएगा सारे। तो करते हैं वीडियो को यही से समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।